ये कहीं ना कहीं एक जो गले की हड्डी के रूप में ये लोग आगे आई हुई। सरकारें हमेशा इसमें अड़चन डाल रही थी कि हाँ प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे तो जो नेता निकल कर आएंगे, तो इन वजह से इन्होंने अपने फायदे के लिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। ये सरकारें ही रोक रही है, जो मुख्य परिवारवाद की राजनीति से जो लोग आए हैं वही इन चुनाव पर रोक लगा रहे हैं। और कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि इस साल तो एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए काफी देरी हो चुकी है, इस साल चुनाव कराना संभव नहीं है, जिसको भी टाइम बाउंड किया गया है हाईकोर्ट द्वारा कि आप 15 दिनों के अंदर कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि आगे के इलेक्शंस आप किस तरीके से करवाए जाएंगे। एजुकेशन का नुकसान होता है, इसकी आप अपनी अलग व्यवस्था देखिए। छात्रों की अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है। नमस्कार, मेरा राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रत्ता न्यूज। कल राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। लास्ट चुनाव यूनिवर्सिटी की 2022 में थे और अब 2025 का दिसंबर चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। छात्र जो नेता है शुभम रेवाड़ अभी मेरे साथ मौजूद है। पूरा ये क्या मामला है मैं इनसे और जान लेता हूँ। शुभम, कल हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर साफ इनकार कर दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह का फैसला न्यायपालिका ने दिया है कि 19 तारीख को आप एक कमेटी गठित कीजिए, जिसमें आप आने वाले मार्च के महीने में कैलेंडर जारी कीजिए कि किस तरह छात्र संघ के चुनाव होंगे आने वाले सत्र में। लेकिन आज देखिए, सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कभी ये नहीं चाहता कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो। सरकार को कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति में डर है, और विश्वविद्यालय प्रशासन को जो घोटाले विश्वविद्यालय का प्रशासन लगातार कर रहा है उसका कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि हाँ, अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो यहाँ की जो मुख्य राजनीति से निकलकर जो छात्र नेता हैं वो मुख्य राजनीति में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर उन्हें सता रहा है कि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो आने वाले समय में उनके कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं एक जो गले की हड्डी के रूप में ये लोग आगे आई हुई। क्या लगता है शुभम, 3 साल का लंबा समय बीत गया है और हाईकोर्ट में आपकी उम्मीद थी कि चुनाव होंगे, लेकिन इनकार हो गया है और सरकार को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, कमेटी बनाने का निर्देश दिए है और ये हमें उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि इस बार सकारात्मक फैसला आएगा और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव चालू होंगे। क्या लगता है कि लिंक 2 कमेटी की वजह से चुनाव थोड़ा डिले हो गया? नहीं, बिल्कुल देखिए, लिंक 2 कमेटी की वजह से डिले नहीं हुआ, सरकारों की वजह से डिले हुआ है। सरकारें हमेशा इसमें अड़चन डाल रही थी कि हाँ प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे तो जो नेता निकल कर आएंगे, तो इन वजह से इन्होंने अपने फायदे के लिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। क्या लगता है इस यूनिवर्सिटी छात्र संघ जो नेता निकल के गए आज राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव कौन रोक? ये सरकारें ही रोक रही है, जो मुख्य परिवारवाद की राजनीति से जो लोग आए हैं वही इन चुनाव पर रोक लगा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ विधानसभा का हवाला दिया था चुनावों का, लेकिन अब तो देखिए, वो लोग ही ये चाह रहे हैं कि भाई आम युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो आगे ना आए, ऐसे लोग आगे आए जो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ा बात, हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव मौलिक अधिकार है छात्रों का, लेकिन सरकार ने तो कहा ये मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो छात्र हितों में दिया है कि हाँ ये मौलिक अधिकार है, इन्हें अपना नेतृत्व ये लोग चुन सकते हैं। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती कि ये मौलिक अधिकार आम छात्रों को मिले, और इसका जवाब कड़े शब्दों में आम छात्र इनको जल्द से जल्द देगा। छात्र संघ चुनाव 2022, 3 साल का लंबे समय बीत गया है। कल हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को कराने से साफ इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार छात्र संघ चुनाव पर क्या फैसला लेती है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने कल चुनाव से साफ इनकार किया है। क्या कुछ कोर्ट में पूरा माहौल रहा है? मेरे साथ मौजूद है वकील ऋषभ। सर, कैसे पूरा कल क्या कोर्ट में क्या रहा? कोर्ट में कल प्रोनाउंस किया है, फाइनली डिसीजन दिया है अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 3 साल से इलेक्शंस नहीं हो रहे थे इसके रिगार्डिंग। और कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि इस साल तो एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए काफ़ी देरी हो चुकी है, इस साल चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि अब छात्रों के सेमेस्टर खत्म होने को आ रहे हैं, उसमें एकेडमिक सेशन में दिक्कत ना आए। पर आइंदा के लिए, फोर्थ कमिंग ईयर्स के लिए, जो आइंदा आने वाले एकेडमिक सेशंस हैं उसके लिए हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं कि 19 जनवरी को यूनिवर्सिटी अपने जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में मिलके, छात्र नेताओं के साथ में मिलके, जो भी यहाँ पे पिटिशनर्स थे हाईकोर्ट के समक्ष जो पेश हुए थे और जो भी स्टूडेंट हित में अपना रखना चाहते हैं, उनको सबको सम्मिलित करके एक मीटिंग तय करेगी, जिसके अंदर आइंदा जैसे भी यूनिवर्सिटी की इलेक्शंस कैसे करवाए जाएं और जिसमें स्टूडेंट्स की जो भी एजुकेशन है या जो उनका सेमेस्टर चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए स्मूथली कैसे इलेक्शंस हेल्ड करवाए जाए, इसके लिए डिसाइड करने के लिए कमेटी बना के और डिसाइड करने के लिए कहा है, जिसको भी टाइम बाउंड किया गया है हाईकोर्ट द्वारा कि आप 15 दिनों के अंदर कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि आगे के इलेक्शंस आप किस तरीके से करवाए जाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट हाईकोर्ट ने इसने जो कहा है कि आप मार्च के महीने के अंदर परमानेंटली हर साल इलेक्शन कैलेंडर आप इशू करेंगे, जिससे
आपकी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं आए, आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं आए। और एक इम्पॉर्टेंट नोट हाई कोर्ट ने जो माना है कहते हुए कि इलेक्शंस और एकेडमिक दोनों ही छात्रों के लर्निंग की नींव है, मजबूत नींव है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण है और दोनों ही छात्रों को बढ़ने में और आगे छात्र नेताओं को बढ़ने में और आगे स्टेट की या नेशनल लीडरशिप में आने में मदद करती है। पुलिस प्रशासन ने चुनाव नहीं करवाने लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने पूरी तरह से 15 दिन का टाइम दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पहले ही अपनाई जा चुकी थी, 2021 में ही अपनाई जा चुकी थी, जिसके बाद में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा एक बार इलेक्शंस करवाए जा चुके थे। पर कोर्ट ने इसी मुद्दे को कंसिडर करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये पक्ष मानते हुए कि अब सेमेस्टर खत्म होने वाला है, इसलिए स्टूडेंट्स की एजुकेशन को डिस्टर्ब ना करने के कारण इस साल इलेक्शंस के लिए कोई डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, बट ये डायरेक्शंस क्लियर दिए हैं कि अगले साल से आप एक ऐसा मोडस ऑपरेंडाई फॉलो करें, एक ऐसा नया मैकेनिज्म बनाएं जिससे हर साल बिना किसी की एजुकेशन को डिस्टर्ब करते हुए आप हर साल स्मूथली इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकें। अप्रैल में भी नगर निकाय के चुनाव है, ऐसा तो है कि कॉलेज के चुनाव में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इसमें हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जैसे कि बार बार यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा था कि छात्र नेता जब छात्रों के इलेक्शंस करवाए जाते हैं तब बहुत छात्रों में डिस्टर्बेंस होता है, एकेडमिक ईयर में डिस्टर्बेंस होता है, एजुकेशन डिस्टर्ब होती है छात्रों की। बट कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब लोकसभा के और लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होते हैं उस समय भी गवर्नमेंट स्कूल्स की कॉलेजेस की बिल्डिंग्स को 2-2 महीने तक कैप्चर करके रखा जाता है, जिस वजह से भी तो छात्रों का एजुकेशन का नुकसान होता है। इसके लिए भी हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस इशू करने के लिए कहा है कि आप अपनी अलग व्यवस्था देखिए, छात्रों की एजुकेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्शंस हो, कैसा भी मैकेनिज्म हो, उसके लिए आप अलग से एक और अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है। तो ये थे मेरे साथ छात्र संघ चुनाव केस को देख रहे हैं वकील ऋषभ, जिन्होंने क्या कुछ रहा उन्होंने सब बताया कि कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है कि आगामी कॉलेज का जो शैक्षिक सत्र है और उस आगामी जो एजुकेशन जो कॉलेज की पॉलिसी है सही समय पर हो, ताकि परीक्षा और बच्चों का भविष्य के साथ में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।